भुवमचल मणो वमं गदिं पत्ते मोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भड़िदं नमः समय साराय सौन्यभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मेरा कर ऐसी मित्रा महानता है मित्रा तल्लीनता सुख में आत्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया चालीसवां कलश कर्ताकर्म अधिकार के मंगलाचरण के रूप में आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है, उसकी चर्चा अपनी पूरी हो चुकी है। इसका भावार्थ जैसा जो संक्षेप में यहाँ दिया हुआ है, अर्थ के बाद में मूल ग्रंथ में अनुशीलन के विस्तार में से छोड़ करके इतना सा अंश, तो पिछले विषय उसका उपसंहार हो जाएगा, फिर अगली चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार इस मंगलाचरण में समस्त पदार्थों को भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष जानने वाली अत्यंत धीर और परम उदात्त केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया गया है, क्योंकि यह केवल ज्ञान ज्योति ही अज्ञानियों के कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को नाश करने में समर्थ है। जीवाजीव अधिकार के मंगलाचरण में इसी ज्ञान ज्योति को धीर और उदात्त कहा गया था, और यहाँ अत्यंत धीर और परम उदात्त, वहाँ शायद उदार शब्द का प्रयोग है, शायद वहाँ उदात्त कहा जा रहा है। वहाँ जीवाजीव अधिकार होने से जीव और अजीव में एकत्व संबंधी अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान ज्योति को स्मरण किया गया था। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार होने से जीव और अजीव के परस्पर कर्ता कर्म भाव संबंधी अज्ञान का नाश करती हुई ज्ञान ज्योति को याद किया जा रहा है। ये पिछले कलश से उसका सुमेल भी कर दिया और इसका भाव भी पूरा दिया भावार्थ के रूप में। आप पूछो, क्या पूछ रहे? अभी कनिष्ठ की क्लास चल रही होगी ना, कोई उपाध्याय कनिष्ठ की, इनको अंकित नाम है, अंकित, हाँ, वो क्लास मालूम करके उसमें बैठो। बाबूभाई हॉल, हमारी क्लास में बाबूभाई हॉल में 3 प्रकार के ज्ञान ज्योति के अर्थ किए। उसमें अन्य 2 हैं, उनको तो पर्याय रूप से लिया कि सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान, और जो पहला लिया वो ज्ञान स्वभावी आत्मा। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा पे भी कौन सा, मतलब उसकी कौन सी पर्याय लेनी है जो स्फुरति है, जो विश्वम साक्षात ज्ञान स्वभाव ही ले रहे हैं, इसलिए पर्याय नहीं लेना है। वो ज्ञान स्वभाव ही स्फुरायमान हुआ, ज्ञान स्वभाव स्फुरायमान हुआ अपनी दृष्टि में आया हमारे। अभी तक मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा था, हमारी दृष्टि में आया, श्रद्धा में आया, हमारे ज्ञान का श्रद्धा का विषय बना, वो ज्ञान स्वभाव ही स्फुरित हुआ हमारी दृष्टि में, पर्याय नहीं लेना।
वो इसके सम्यक कारण से सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हुए। हाँ। तो आत्म स्वभाव ही हमारी दृष्टि में आया। तो वो सम्यक ज्ञान के अंतर गर्भित नहीं हो सकता। तो अरे सम्यक ज्ञान तो पर्याय प्रकट हुई ना, तो सम्यक ज्ञान हुई, उधर पर्याय की तरफ से लिया। और जब ज्ञान स्वभाव लेंगे तो ऐसा ज्ञान स्वभाव हमारी दृष्टि में आया, इसलिए हमारी दृष्टि में आत्मा प्रकट हुआ। तो आत्मा प्रकट हो गया ना, तो आत्मा ही प्रकट हो सकता है। तो प्रकट हुआ माने क्या हुआ कि श्रद्धा ज्ञान का विषय बना। तो श्रद्धा ज्ञान का विषय क्या बना कि शुद्ध आत्मा बना, ज्ञान स्वभाव बना। तो वो ज्ञान स्वभाव हमारी दृष्टि में आया। इसको कहा कि वो स्वभाव स्फुरति, ज्ञान ज्योति स्फुरति। ज्ञान ज्योति में ऐसा आत्मा हमारी दृष्टि में आया, इसलिए ऐसा स्फुरति कहा उसको। तो स्फुरति को लेना है पर्याय और ज्ञान ज्योति को लेना है द्रव्य स्वभाव। और जब ज्ञान ज्योति ही स्फुरति तो स्वयं पर्याय हो गई, वो सम्यक ज्ञान या केवल ज्ञान वाली। और उसी अनुसार फिर जो पृथक द्रव्य निर्भासी और साक्षात पूर्वम जो है वो भी स्वभाव लाना है फिर इसको, है ना। सम्यक ज्ञान में अंशतः लगाना है उसे, उतने अंश में सब पदार्थों को साक्षात जानती है, पृथक पृथक भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान ज्योति जानती है, तो वैसा लगाना पड़ेगा उसे। स्वभाव हमारी दृष्टि में आया, ये लेना है, पर्याय नहीं, ज्ञान स्वभाव लेना है। एक केवल ज्ञान का जब अपन अर्थ लेते हैं तब कर्तृ कर्म प्रवृत्तिम शमयत, इसको क्या लेना है? अनुशीलन पढ़ा। हाँ, क्योंकि उसमें अलग से केवल ज्ञान को लेते उन्होंने कहा कि उसको घटा नहीं सकते, उसमें सम्यक ज्ञान ही गर्भित होगा। तो मात्र केवल ज्ञान अर्थ लेके पूरा कलश ले ही नहीं सकते क्या? ऐसा है, मैंने नहीं पढ़ा अनुशीलन, मैंने आगे देखा। लेकिन मुझे ऐसा ध्यान है कि उसमें ये दिया अन्य के अज्ञानियों का अज्ञान दूर करने के लिए, नाश करते हैं, हाँ? निमित्त बनेगा। केवल ज्ञान हुआ ना, तो केवल ज्ञानियों ने उपदेश दिया, तो जो अन्य अज्ञानी थे ना, लोक में मोह था सबका कि मैं करता हूँ और ये कर्म मेरे कर्म है, ऐसे जो अज्ञानियों की, दूसरे अज्ञानियों की जो मान्यता थी उसका निषेध किया केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान उसके अनुसार वाणी ने निषेध किया। ये अर्थ लगाएंगे समयत, तो तुमने पढ़ा नहीं था और मैंने कहा था अभी तुमको पूछने दिया मैंने, या तो एब्सेंट भी हो गए। क्या कहा था पूछने से पहले? तुमने पूछा था किसी को? हाँ, अब ध्यान रखना। मैं भी भूल गया था, मैं भी पूछूंगा। पहले डिस्कस किया है, चर्चा की है, किससे चर्चा की? जिससे चर्चा की होगी ना, तो वो उन दोनों से निर्णय नहीं निकला होगा, तो मैं तीसरे का नाम दूंगा, उससे क्यों नहीं चर्चा की। आपको चाहिए कि आपस में जितने हो सकता है स्वयं निकालना चाहिए, स्वयं प्रयास करना चाहिए। जब फिर और पूछने की आवश्यकता पड़े तो पूछना चाहिए। आगे की 69-70 गाथा इसकी उत्थानिका नहीं लिखी है कोई भी, और इसमें भी कोई विशेष नहीं लिखा, इसलिए मैं पुराना ग्रंथ उसमें 3 पंक्तियाँ उत्थानिका की लिखी है, जिससे आगे क्या विषय आ रहा है वो ख्याल में आवे, वो पढ़ता हूँ, फिर अपन 69-70 गाथा प्रारंभ करेंगे। अब जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष को अर्थात अंतर को नहीं जाने, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ आश्रव में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है, ये गाथा द्वारा कहते हैं। और यदि वैसे तो अमृतचंद्र आचार्य उत्थानिका लिखते हैं, ये कलश के तत्काल बाद इसको प्रारंभ किया, इसलिए कोई अलग से उत्थानिका नहीं लिखी। पिछले कलश में इत्यज्ञानाम शमयदः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम कहा था, शमयद अभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम, अज्ञानियों की कर्ताकर्म की प्रवृत्ति का शमन करते हुए ज्ञान ज्योति प्रकट हो रही है। तो अज्ञानियों की कर्ताकर्म की प्रवृत्ति क्या है ये बताना सबसे पहले जरूरी है, जिसका शमन करते हुए ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। या फिर गलती क्या है, तो फिर उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। भूल पहले बताई जाती ना। टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक में पहले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये सारा संसार मार्ग के निरूपण किया विस्तार से, 7वें अधिकार तक संसार मार्ग के निरूपण है पूरा का पूरा।
क्योंकि उसको जानेंगे तब उसका अभाव करके मोक्ष मार्ग पर आएंगे। तो पहले अज्ञान की बात कर रहे हैं। आगे टीका में आपके पास सबका नए ग्रंथ यहाँ भी नया रखना है, जिससे वो पेज नंबर बताने में सुविधा रहेगी। मेरे पास 130 नंबर आ रहा है। यदि इसका पैराग्राफ देखें ना तो पहला दूसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति टीका में, संस्कृत टीका में। अब इसमें भी दिक्कत हो सकती है, पैराग्राफ भी बाद में दोबारा चेंज भी हुए हो। लाइन पढ़ता हूँ मैं, वाक्य पढ़ता हूँ। एवं यम अनादिर अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्ति। एवं इयम अनादि अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्ति। ये जीवों की अनादिकालीन अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ये माने अब इस गाथा में जो बताएंगे वो, और उसके साथ में टीका में उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। यानी अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, ये इसको कारण को इसमें बताएंगे। जावन वेदि विशेषण तरन्तु आदासवाण दोन्नम्पि अर्णाणि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस् तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बन्धो धनिदो खलु सौवदरीसिहिं। मैं पढ़ाता हूँ तो पहले गाथाएं बुलवाने के बाद में अर्थ करते हैं, पहले ही बाद में दोहराने के लिए कहता हूँ। अभी बुलवाया तत्काल दोहराना नहीं, अर्थ करना, अर्थ समझना, फिर दोहराना। क्या उद्देश्य उसके पीछे? जब आप दोहरा उसे तब जो अर्थ हमने समझा है वो अब गाथा में से ख्याल में आना चाहिए। अभी हमने ऐसे ही बोलना समझ लिया, अब वैसे ही बोलते जाएंगे तो हो सकता है बहुत से शब्दों का अर्थ नहीं आएगा ख्याल में। एक अर्थ किया, समझ लिया, अब दूसरी बार जब पढ़े आप स्वयं दोहराएंगे उसे, तब उसमें पूरा अर्थ ख्याल में आना चाहिए। अर्थ ख्याल में नहीं आ रहा है तो फिर बाद में नीचे से मिलाते हुए उसको ध्यान में लेने का प्रयास करना। हमें अपनी कमजोरी स्वयं ख्याल में आनी चाहिए। हमें अपनी कमजोरी ख्याल में आए तो हम निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर तो ठीक है, याद नहीं हुआ ऐसा समझ के हम छोड़ते जाते हैं। देखिए अर्थ करते हैं इसमें। जाव माने यावत, जब तक, न वेदी नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? विशेषंतरम, विशेष और अंतर दो चीज़ें हैं। जब तक नहीं जानता है विशेष और अंतर, किनके बीच में? आदा सवाण दोनम्पी। आदा आसवाण, आदा माने आत्मा, आसवाण माने आश्रवाणाम। तो आश्रवों, आत्मा और आश्रवों के दोनम्पी, दोनों के बीच में विशेष अंतर। यावन न वेदी, जब तक नहीं जानता है। अन्नाणी तावदुसो, तावदुसो अन्नाणी, वह तब तक अज्ञानी है। ये पूछा जाए, पीछे वैसे 19वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है कि ये क्या संस्कृत का वाक्य क्या है? कियंतम कालम अप्रतिबुद्ध इत्यभिधीयताम, ऐसा है ना। यह जीव कितने काल तक अप्रतिबुद्ध रहेगा ये बताओ। मिला? तरहि कियंतम कालम अप्रतिबुद्धम इति अभिधीयताम, माने ये जीव कितने काल तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, बताओ कब तक अप्रतिबुद्ध बना रहेगा, अज्ञानी बना रहेगा। तो फिर अज्ञान का लक्षण उन्होंने बताया। यहाँ कैसे, यहाँ भी पूछे कब तक अज्ञानी रहेगा ये जीव, तावदु, तब तक अज्ञानी रहेगा। ये कब तक, यहाँ जो है जैसे वहाँ भी कहते हैं, पूछा तभी कब तक, तो कब तक तो ये तो कालवाची प्रश्न है ना, ये कब तक।
तो बताना चाहिए था साल 2 साल, ये बता सकते, भाव 2 भाव भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करे। प्रश्न भले ही कालवाची होगा, उत्तर भाववाची दिया, ये तुम्हारे हाथ में है। दादा इसके लिए जैसे एक उदाहरण देते हैं ना, कहते हैं साहित्य में 50% की छूट कब होगी, कोई पूछता है कि कब होगी, अब वो ये कब होगी माने आज कल परसों कब होने वाली है बताओ ना, तो उनको कहते हैं कि कब होगी, कि जब तुम कराओगे तब होगी। तुम करो, दातार के रूप में इसकी छूट की घोषणा कर दो कि मेरी तरफ से 50% की छूट है, तो तब होगी, जब तुम करोगे तब होगी। तो तारीख तो नहीं बता सकते ना, जब तुम्हारी भाव होगी, तुम्हारी जैसे और किसी की भावना होगी तब होगी। प्रश्न कालवाची हो, उत्तर भाववाची हो सकता है। ऐसे जीव कब तक अज्ञानी, तावदो अज्ञानी, कब तक आत्मा और आश्रव के बीच भेद नहीं जानता है तब तक। वो वही अंतर पड़ेगा। जीव अजीव अधिकार की दृष्टि से वहाँ उत्तर दिया था, यहाँ कर्ता कर्म अधिकार की अपेक्षा से उत्तर है। आगे 75वीं गाथा भी है, यहाँ ज्ञानी की है, वहाँ अज्ञानी की गाथा है, वो उसका भी सुमेल किया है दोनों का। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर नहीं जानता है तब तक वह अज्ञानी है। विशेष अंतर का मतलब 3 अर्थ करना उसके, विशेष का अलग, अंतर का अलग और विशेष अंतर। विशेष माने होता है लक्षणों से दोनों को भिन्न भिन्न जानना, विशेषताओं सहित इसका ये विशेष है, इसका ये विशेष है। आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, आश्रव आकुलता लक्षण वाला है, दुख लक्षण वाला है। तो ऐसा दोनों का विशेष जानना, ये दोनों विशेषता वाले हुए, ये विशेष हुआ। और अंतर माने भिन्न भिन्न है दोनों। ज्ञान और दर्शन ये विशेष तो है, और उस विशेष की अपेक्षा से दोनों में भेद भी कह सकते हैं। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबादो, वो जो लक्षण श्रद्धा और लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबादो, एक का लक्षण है श्रद्धा और एक का लक्षण है जानना, इस अपेक्षा से दोनों में भेद है। ये तो हो गया विशेष। ऐसा विशेष होते हुए भी उनमें अंतर नहीं है, वे दोनों एक आत्मा में हैं। यहाँ जो आश्रव और आत्मा है ये दोनों लक्षणों से अत्यंत भिन्न भिन्न हैं, दोनों में विशेष है और विशेष के साथ साथ अंतर है। आत्मा बिल्कुल अलग है, आश्रव बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल पृथक पृथक है, भिन्नता है उनमें, ये अंतर है दोनों में, तफावत, दोनों बिल्कुल दूरी है। कहने को तो ऐसा भी कह सकते हैं जमीन आसमान जैसा, कहते हैं किसी किसी में 2 बरस पर नेचर नहीं मिलता हो, भले सगे भाई भाई भी हो, कहले सगे भाई भाई तो है लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा और आश्रव लक्षण भिन्न भिन्न तो है ही, लेकिन अंतर भी है दोनों में, अंतर। और ये दोनों भिन्न भिन्न है, भेद करना है उसमें, भेद विज्ञान करना है। लेकिन वो जो अंतर जानना है ना, हाँ दोनों अलग अलग है, दोनों जुदे जुदे हैं, इतना नहीं जानना है, विशेष अंतर जानना है अच्छी तरह से, भिन्नता करते हुए। आश्रव दुखकार घनेरे अबुद्धिवंत तिने निर्वेरे, तो ये दुखदायक है, ऐसा जान करके उनसे निवृत्त होना है। वो अंतर हाँ अलग अलग तो है, क्या अलग अलग है कि आश्रव है आत्मा है, ऐसा अलग नहीं। आत्मा अनंत सुखदायक, आगे तो अंतर आने वाले हैं, 72 और 74 गाथाओं में बहुत सी बातें आने वाली हैं। आत्मा अनंत सुखरूप है, सुख का कारण है, और आश्रव दुख रूप और दुख के कारण है। ऐसे विशेषता रूप अंतर जानना, और जब ऐसा अंतर जानेंगे तब निश्चित रूप से उससे निवृत्ति होगी, और जो निवृत्ति होगी तो ही अंतर उसने जान लिया कहने में आएगा। ये सब प्रकरण धीरे धीरे आने वाला है। तो विशेष माने उनके लक्षण की भिन्नता, अंतर माने दोनों अलग अलग है, और जब जाने तो ऐसे विशेष अंतर पूर्वक उनको जाने तो सम्यक ज्ञान है। और ऐसा चूंकि नहीं जानते हैं, कदाचित लक्षण जान लिए, ये आश्रव का लक्षण है, ये आत्मा का लक्षण है, लेकिन मैं आश्रव नहीं हूँ, मैं आश्रव से अत्यंत भिन्न हूँ, ये जो अंतर
भेद विज्ञान नहीं किया, तो विशेष अंतर नहीं जाना उसने, बस जान लिया अकेले। तो ऐसा जब तक विशेष अंतर वो नहीं जानता है तब तक वह अज्ञानी है। तो रहने दो अज्ञानी, क्या दिक्कत है, बना रहने दो। ऐसे अज्ञान के कारण से बहुत उत्पात मचाता है। क्या करता है ऐसे होने से? सो कोहादिसु वट्ट दे जीवो, वह जीव फिर क्रोधादि में वर्तता है, क्रोधादि में वर्तन करता है। कोहादिसु वट्ट दे जीवो, सो जीवो कोहादिसु वट्ट दे, वो अज्ञानी है, अब वह जीव क्रोधादि में वर्तता है। क्रोधादि होते हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोहादि होदी नहीं कह रहे हैं, क्रोधादि होते हैं नहीं कह रहे हैं। कोहादिसु वट्ट दे, क्रोधादि में वर्तता है। अभी टीका पढ़ रहे थे, आएगी टीका में पढ़ेंगे अपन। ये दोनों में अंतर नहीं जान रहा है ना, इसलिए वो आश्रव भी अपने लगते हैं, और अपने लगते हैं तो उसमें आत्मपने से वर्तता है। वो आत्मपने से वर्तता है, इसको लेना वट्ट दे, ये वर्तता है। ज्ञानी के भी क्रोधादि होते हैं। मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले होते, उन्हें भी क्रोधादि होता है, संज्वलन वाले होते हैं, लेकिन हो सकते हैं क्रोधादि। लेकिन ज्ञानी के क्रोधादि होते हैं, लेकिन ज्ञानी क्रोधादि में वर्तता नहीं है। तो होने और वर्तने में क्या अंतर होगा? होना बने हो रहे हैं, वर्तने में ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ऐसे भावपूर्वक उससे जुड़ना। ऐसे भावपूर्वक कौन जुड़ेगा? जो उनमें भेद नहीं जानेगा, आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानेगा, दोनों एक ही है। तो चाहे आत्मा के ज्ञान दर्शन करो, चाहे क्रोधादि करो, सब एक ही है। तो अज्ञानी उसमें वर्तता है। ज्ञानी चूंकि भेद जानता है, भले ही हो रहा हो, होते हुए भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, इसलिए उसमें वर्तता नहीं, उसमें हम स्थापित नहीं करता है। तो ये अज्ञानी है तब तक, और अज्ञानी होकर के क्रोधादि में वर्तता है। और ये जो क्रोधादि वर्तता है ना, इसी में से वो कर्ता कर्म निकालने वाले हैं, वो वही अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इसमें भी हम कह सकते हैं वो वर्तने दो, क्रोधादि में क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मचर्य में उदाहरण दिया, शायद ब्रह्मचर्य में ही है, उत्तम ब्रह्मचर्य में गाय और बछड़ा होता है ना, तो हमारा बछड़ा किसी दूसरे की गाय का दूध पीवे, क्या दिक्कत है? पीने दो ना, बहुत बढ़िया बात है। दूसरे का बछड़ा आके हमारे गाय का तो नहीं पी रहा है ना, हमारा बछड़ा दूसरे की गाय का दूध पी रहा है, इसमें हमें तो खुश होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये किसके लिए उदाहरण दिया? इसके लिए दिया, ज्ञान हमारा है, पर को जाने, जानता रहे, उसमें दिक्कत क्या है? पर को जानने का निषेध क्यों करते हो? ब्रह्म माने आत्मा और उसी में लीन हो जाओ, पर को भी जाने, देखे, क्या दिक्कत है उसको? ये ले नहीं, वो बछड़ा अभी दूसरे माँ का दूध पी रहा है, समस्या खड़ी हो जाएगी। वो उस माँ को ही अपनी माँ समझने लगेगा और इस माँ के पास आएगा ही नहीं। और फिर क्या होगा? तो तुम्हारी गाय जो है वो दूध नहीं देगी, तुम्हें लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसे जब ज्ञान परलक्षी हो जाएगा, पर कोई जानता रहेगा और वही ज्ञान समझ लेगा, अपने को जानने ही नहीं आएगा, स्व को जानने नहीं आएगा। अब जो हमारा प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। तो क्रोधादि में वर्तता है तो वर्तने दो ना, होने दो, क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत है, उससे हानि है। क्या हानि है वो अगली गाथा में बताते हैं। कोहादिसु वट्टन तस् तस् कम्मस् संचो होदी, वो जो क्रोधादि में वर्त रहा है, उस वर्तने वाले, कौन वर्त रहा है क्रोधादि में? कौन सा जीव? अज्ञानी, अज्ञानी। वो अज्ञानी जीव जो क्रोधादि में वर्त रहा है, उस क्रोधादि में वर्तते हुए तस् कम्मस् संचो होदी, उसके कर्म का संचय होता है, कर्म का बंध होता है, उसे कम्मस् संचो होदी, कर्म का संचय होता है। अब इसमें भी कह दो कर्म का संचय होता है तो क्या होता है? होने दो। हाँ, अरे कर्म का संचय होता है तो ये संसार परिभ्रमण करना पड़ता है, तो होने दो संसार परिभ्रमण, क्या होगा? अरे अनंत दुख उठाने पड़ते हैं, तो होने दो, दुख उठाने दो। वो ऐसे व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता है। जब दुख ही स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसको क्या समझाना है? किसी से नहीं डरता। इसलिए
मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में गाथा थी, इसमें सुभट शब्द का प्रयोग किया ना, किसके लिए किया? हाँ, वे सुभट है। हाँ, माने उसमें ये सुख मान रहा है, इससे घबराता नहीं है संसार से, वो उसे सुभट समझो उसे, माने संसार के दुखों से भयभीत नहीं हो रहा है, वो उसे सुभट जानो। माने वो बहुत बड़ा योद्धा है भी, माने शूरवीर है। ये संसार के दुख जिससे तीर्थंकर चक्रवर्ती डर करके इसके छोड़कर चले गए, हम उससे डर नहीं रहे, माने उनसे बड़े हुए ना, उनसे बड़े सुभट हो गए, हम योद्धा हो गए उससे बड़े भी। उससे तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन जिसे ये समझ में आता है कि दुख है, दुख से बचना चाहिए, उसे कहते हैं भैया क्रोधादि में वर्तन करेंगे तो कर्म का संचय होगा, कर्म का संचय होगा तो संसार परिवर्तन बढ़ेगा, दुखी होगा। जीवस्सेवम बंधो भणिदो खलु सव्वदरी सीयम, जीवों को इस प्रकार से कर्म का बंध होता है, ऐसा भणिदो कहा है, किन्ने कहा है? सव्वदरी सीयम, सर्वदर्शी। सर्वदर्शी माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी एक ही बात है। क्यों एक बात है? क्योंकि ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होते हैं। तो केवल दर्शी कहो चाहे केवल ज्ञानी कहो, वो एक ही तात्पर्य है। तो जो सर्वदर्शी भगवान है, अर्थात केवली भगवान ने ये कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा है, जीवस्सेवम बंधो, जीव को इस प्रकार से बंध होता है। बंधन की प्रक्रिया समझाना है कि बंधन से छूटने की बात बतानी है। जिनवानी में मोक्ष मार्ग का वर्णन होता है कि बंध मार्ग का वर्णन होता है? कि बंध मार्ग का भी होता है, मोक्ष मार्ग का भी होता है। मोक्ष मार्ग का वर्णन तो मोक्ष मार्ग के लिए होता ही होता है, और बंध मार्ग का वर्णन भी मोक्ष मार्ग के लिए होता है। इस प्रकार से बंध हो रहा है। टोडरमल जी ने जब कर्म बंधन की प्रक्रिया बताई तो बताया कि योग से प्रकृति प्रदेश होते हैं और कषाय से स्थिति अनुभाग होते हैं। ये सब वर्णन करने के बाद अंत में एक वाक्य लिखा हुआ है, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। क्योंकि योग से तो प्रकृति प्रदेश होगा, लेकिन वो फल नहीं दे पाएगा। वो जो फल देने की सामर्थ्य किससे आएगी? स्थिति अनुभाग से आएगी। और जो स्थिति अनुभाग पड़ेगा वो किससे पड़ेगा? कषाय का मतलब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये सब शामिल है उसमें। वो कषाय नहीं करे का अर्थ है वो सब शामिल करते हुए, तो इनसे पड़ रहा है। इसलिए बंद नहीं करना हो तो ये मत करो। ऐसे यहाँ कह रहे हैं यदि संसार का बंद नहीं करना हो तो उपाय क्या है? कि क्यों हो रहा है बंद, ये जानो ना। क्यों हो रहा है? कि क्रोधादि में वर्तने के कारण से हो रहा है। तो क्रोधादि में वर्तने से हो रहा है, तो क्रोधादि में क्यों वर्त रहा है? क्योंकि आत्मा और क्रोधादि में अंतर नहीं जान रहा है। क्रोध आत्मा और आश्रव, क्रोधादि आश्रव है, वो उनमें अंतर नहीं जान रहा है, एक मान रहा है, इसलिए उसमें वर्त रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? वही भेद विज्ञान करना पड़ेगा। इसलिए आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान की चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। क्रोधादि में वर्तते हुए उसके कर्म का संचय होता है। क्रोधादि में वर्तते हुए को कर्म का संचय होता है, और क्रोधादि में वर्तने वाला अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी को भी तो कर्म बंध होता है। जब ये कहा था क्रोधादि में वर्तता है वो अज्ञानी है, ज्ञानी वर्तता नहीं होते उसे क्रोधादि। तो जो क्रोधादि होते उसे कर्म बंध होता तो है उसे भी, तो उसका भी तो कर्म का संचय हो रहा है ना। आगे आएगा, जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में आएगा, वो उसे बहुत अल्प होता है, वो उसे बंद गिनते ही नहीं है, बंद की कोटि में उसके लिया ही नहीं जाता है। आएगा प्रकरण तब उसकी बात करेंगे। ज्ञानी को कर्म का संचय नहीं होता है, समय सार में तो ये चर्चा आएगी। इसलिए यहाँ के अज्ञानी को कर्म का संचय हो रहा है। कोई कह सकता है जैसे आलू में अनंत जीव कहे हैं, वो गुरुदेव की बात करते हुए भी दादा बताते हैं, जैसे वो फूल, नीम का फूल पड़ा हो उनके रास्ते में था ना, तो और चल रहे हैं बिना ध्यान दिए पैर रखते हुए, तो वो कहते थे भैया इसमें तुम्हारे अनंत भव के माता पिता हो सकते हैं, उनकी विराधना कर रहे हो तुम, ध्यान रखो। किसने देखा? किसने देखा? तो किसने देखा? ये मत कहो तुम, क्योंकि केवली भगवान ने देखा ऐसा कह करके, किसने देखा ऐसा पूछ करके तुम केवली भगवान का अपमान। तुम्हें नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं। आलू में अनंत जीव है, किसने देखा?
केवली भगवान ने कहा है। ऐसे यहाँ कोई कहे कि हाँ क्रोध में क्रोध करते हैं, उसमें वर्तते हैं, कर्म का संचय होता है, किसने देखा? हमें हो रहा है ना, कर्म बंद रहे ना, कहाँ बंद रहे बताओ, कहाँ दिख रहा है? भले नहीं दिख सकते हैं, वो तो केवली भगवान ने जाना, देखा और वो बताया। इसलिए सर्वज्ञ भगवान की दुहाई दी, जीवत सेवम बंदो भणिदो खलु सव्वदरी सिंह। सर्वज्ञ भगवान को तो जानने में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है माने सर्वज्ञ भगवान दिख रहा है का मतलब क्या? चूँकि वैसे ही वो तो मूर्तिक है, वो तो हमारे ज्ञान की कमजोरी है, हमें नहीं दिख सकते हैं। बंधने वाला कर्म तो मूर्ति की ही है ना, सर्वज्ञ भगवान को दिख रहा है कैसे किस प्रकार से कर्म का बंध होता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान की दुहाई दी, भणिदो खलु सव्वदरी सिंह, ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है। और एक बार अर्थ देख लीजिए, फिर गाथा दोहराते हैं। जावन वेदी विशेषण तरंतु आदासवाण दोर्णम्पि अन्नानी तावदुसो। जीवों को पहले ले लीजिए, जीव जावन माने जब तक, विशेषंतरम न वेदी, विशेषंतर नहीं जानता, किनके? आदासवाण दोर्णम्पि, आत्मा और आश्रव इन दोनों के बीच में, अन्नानी तावदु सो, वह तब तक अज्ञानी है। और अज्ञानी होते हुए कोहादिशु वट्टदे, क्रोधादि में वर्तता है। कोहादिशु वट्टन तस् क्रोधादि में वर्ते हुए उस अज्ञानी जीव के कम्मस्य संचो होती, कर्म का संचय होता है। जीवत सेवम बंदो भणिदो खलु सर्वदरी सिंह। सर्वदर्शी भगवान ने जीव को इस प्रकार से बंधो, एवं जीवस्य बंधो, जीव को इस प्रकार से बंध होता है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। अब गाथा बुलाते, गाथा में से अर्थ लेने का प्रयास करना। जावन वेदि विशेषण तरंतु आदासवाण दोर्णम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस् तस्य कम्मस्य संचो होदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सव्वदरी सिंह। गाथार्थ से, जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता है, भेद लक्षण से भेद और अंतर माने दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है, नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रवों में प्रवर्तता है। क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है। जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवंतों ने कहा है। बोलिए अब गाथा और पद्यानुवाद। पद्यानुवाद। अनुशीलन अभी भी जो नहीं पढ़ पाए हो वो अभी भी पढ़े, कल टीका से चर्चा करेंगे, फिर अनुशीलन की जो विशेष बात होगी वो भी उसमें लेंगे, बल्कि उसमें तो आपसे पूछकर ही चर्चा करेंगे ज़्यादा, इसलिए अनुशीलन स्वयं पढ़ लें। अंतिम मंगल बोल लेते हैं, जिसके बाद जिसकी उपस्थिति होते जाए वो जा सकता है। फिर बोलिए।